नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मेट्रो वन न्यूज़ पर हमारा यह प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी देखा जा रहा है, उन तमाम नाज़रीन की खिदमत में और जितनी समातें इस वक्त मुझे समात कर रही हैं उन तमाम की खिदमत में सैयदा ज़ैनब की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जनाब एक बार फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह आपके खिदमत में हाजिर हैं, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम लेकर के जिसके ज़रिए आप हम ये समझते हैं कि खल्क़े खुदा की खिदमत क्योंकि एक बहुत अहम फ़रीज़ा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुंतखब करता है उन लोगों को कि जो खल्क़े खुदा की खिदमत करते हैं, जो लोग मखलूक की खिदमत करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे राज़ी होता है। परवरदिगार आलम के हुज़ूर यही दुआ है आज की सुबह सबसे पहले इब्तिदा कर रहे हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला किसी तरह से हमसे राज़ी हो जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे वो आमाल सरजद हो जाएं कि जिसके ज़रिए हमारी निजात हो सके और रोज़े क़यामत हमारे लिए आसानी हो सके। एक ऐसी शख्सियत हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा होती हैं कि जिनको आप सुनना चाहते हैं, जिनके हवाले से आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं। बहुत ही चैनल्स पे आपने इन्हें देखा, मेट्रो वन पर अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें बारहा आपने देखा। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं हाजी दीन मोहम्मद साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हाजी साहब के बारे में आपको बताती चलूँ कि ये हर्बलिस्ट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की रोशनी में, आयत मुबारका की रोशनी में, हदीस मुबारका की रोशनी में इलाज करते हैं लोगों का। और जितने भी अमराज हैं, बिलखुसूस आँखों के हवाले से जो अमराज हैं, आशोब चश्म के अमराज हैं और सोराइसिस है, दीगर अमराज हैं, दिल के अमराज हैं, अमराज क़ल्ब हैं, उनके बहुत ही आसान तरीके से और बिलखुसूस मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जो दिल में सुराख हो जाता है उसके लिए ख़ास तौर पर बग़ैर ऑपरेशन के उसका इलाज हाजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं अल्लाह की अता से। हाजी साहब कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हान व तआला का बहुत वसी करम है, इतना ज़्यादा करम है मेरे महबूब रब्बा के मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उस महबूब की शान में पेश कर सकूँ। अल्लाह गवाह है कि नहीं है अल्फाज, क्योंकि जिस तरह मैं देखता हूँ मेरे पास दुनिया आती है मेडिकल से ला इलाज होकर, क्योंकि 5-5, 6-6 ऑपरेशन हो चुके होते हैं वो अपनी ज़िंदगी से मायूस होते हैं, वो आके ठीक होते हैं। मैं अपने महबूब रब का शुक्र अदा करता हूँ और बेहद शुक्र अदा करता हूँ। जिनके दिल में सुराख होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, यानी जो एक कदम उठाने के काबिल भी नहीं होता, तो वो कुछ अरसे बाद वो 50-55 सीढ़ियाँ 10 किलो के बैल लेके भी चढ़ होता बच्चा। अल्लाह माशाल्लाह भाई, क्या बात है। छोटी सी मिसाल है, हमारे पास एक शहजादी आती, बड़ी प्यारी बच्ची है, 22-23 साल उसकी उम्र है। उसके दिल की दीवार ख़त्म हो गई, जिसमें सुराख होता है ना जी, जो पर्दा है वो पर्दा ख़त्म हो गया। अच्छा। अब वो गंदा खून साफ खून एक साथ रहने लगा। वो बच्ची 2 कदम उठाने के काबिल नहीं थी। तो डॉक्टर ने बोला कि इसका एक ही हल है कि इसका कोई दिल दे दे तो हम बदल दें। अच्छा, ठीक है, कोई इसका हल नहीं है। सही। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो उसका इलाज शुरू हुआ, उसके दिल में दीवार बनना शुरू हुई, दीवार बन गई, अब छोटा सुराख रह गया वो भी बंद हो रहा है माशाल्लाह। जब उसका भी टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने बोला जी इसको ऑपरेशन कर, बिल्कुल सुराख बंद कर देते हैं। उन्होंने बोला कि जब पहले इसमें दीवार ही नहीं थी, पर्दा नहीं था, तब तक तो दिल बदल दो। बोला जहाँ ये दीवार बनी वहाँ ये सुराख बंद हो जाएगा। आज भी माशाल्लाह वो बच्ची 4-4 मंजिला चढ़ती उतरती है, अपनी शॉपिंग करती है, खाती पीती है, परहेज भी कर रही, दवाई भी खा रही, परहेज भी कर रही है, आती है दम कराने भी आती है। इस तरह दिन के वाल बंद हैं, शराने बंद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर ऑपरेशन के वो बिल्कुल ठीक हो चुके। और ये बहुत बड़ी बात है हाजी साहब, और ये मैं समझती हूँ कि अल्लाह का बड़ा फजल है आप पर भी और बहुत उन लोगों पर भी जिनको अल्लाह ताला आपके वसीले से जो है सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा रहे हो। जिस तरह बच्ची का आपने जिक्र किया तो जनाब हम आपको बताते चले कि हमारे स्टूडियो में भी एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची मौजूद हैं और उनका नाम है उमैमा। उनका तारुफ भी आपकी जानिब आपसे करवाएंगे कि और उनसे ही जानेंगे। उमैमा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपके साथ मैमा आँखों का मसला था जी, और हम ये भी जानेंगे कि आँखों में क्या प्रॉब्लम थी, आपकी बीनाई किस हद तक आपको नज़र आता था और किस हद तक आप देख सकती थी, या क्या प्रॉब्लम थी, आप खुद बताइएगा हमारे नाज़रीन को। मेरे बाय बर्थ ही स्क्विंट का प्रॉब्लम था आई में, लाइक भंगापन था। अच्छा। तो मैंने हर जगह से, मेरा ऑपरेशन भी हुआ है का, लेकिन इतना ज़्यादा कोई रिजल्ट नहीं आया।
तो फिर मुझे मेरी खाला आती हैं इनके पास, तो उनके रेफरेंस से मैं हाजी साहब के पास आई। तो विद इन 5 डेज़ माशाल्लाह मेरी आई में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट थी कि मेरी आईज जो थी वो बिल्कुल सीधी भी होना शुरू हो गई और आई साइड भी बहुत इम्प्रूव हुई। अच्छा, ये फर्क सिर्फ आपको महसूस हुआ या देखने वाले भी कहते थे भाई नहीं, मैम आप तो बहुत माशाल्लाह ज़्यादा। आप बिल्कुल जबरदस्त लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही है। हाँ जो मिलते थे जी, सब ने मुझे बहुत ज़्यादा बोला कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। ठीक ठीक, तो इससे खुश हैं आप? जी अल्लाह का और शुक्र है। कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ा होगा डेफिनेटली, है ना? जी। क्योंकि जब भी हमें हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी महसूस हो जाती है तो हमारा सबसे ज़्यादा जो हमारे अंदर कमी होती है वो कॉन्फिडेंस की होती है, एतमाद की होती है, और एतमाद की कमी एकदम से हमारी शख्सियत को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। तो अब बहुत ज़्यादा बाएतमाद आप नज़र आ रही है ना? क्योंकि ऑब्वियसली लोग बहुत ज़्यादा आपको फिर पर्सनली अटैक करने लग जाते हैं। डेफिनेटली जी, आप क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह सुब्हान तआला का बहुत ज़्यादा करम है, इतना ज़्यादा करम है कि शायद मेरे पास, मैं फिर कह रहा हूँ कि रब गुआह है का अल्फाज नहीं है। बेशक जितना वसी करम है ना उतना मेरे पास अल्फाज नहीं है। इस तरह की बच्ची है, ऐसे लाखों लोगों का इलाज हुआ, लेकिन एक बात की वजाहत करता चलो कि मेरे पास रूहानी इलाज का कोई खर्चा नहीं है। अच्छा, कोई सब फ्री है, लेकिन जो जड़ी बूटियाँ लेके आते हैं, जी जो दवाई लेगा तो दवाई के पैसे अदा करने पड़ते हैं, कि दवाई फ्री में नहीं आती, जाहिर है वो पैसे से बनती है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बाज़ वक्त हमारे पास आते हैं जी, वो हमने सुना जी तो आप क्या नाम है रूहानी इलाज करते हैं, दवाई फ्री में देते हैं। मैंने कहा भाई ना मेरे पास पैसे हैं फ्री देने के लिए, ना फ्री में आती है। सही, पैसे से बनती, पैसे दी जाती, इस पैसे की दोबारा दवाई बनती रहती, चलता रहता है। अब मैं गले की तकलीफ़ें अल्हम्दुलिल्लाह, सीने की तकलीफ़ें अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि एक और चीज़ मैं बताऊं कि बाज़ लोगों के लड़के लड़कियों के दोनों जो चेस्ट है ये ऊपर नीचे होता है, किसी खास तौर लड़कों के, यानी कि सोसाइटी बिल्कुल मतलब कि ऊंची नीची बहुत ज़्यादा होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी बड़ा कामयाब इलाज हुआ और आज बिल्कुल दोनों साइडें नॉर्मल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से हेपेटाइटिस सी का मामला होता है या अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम करता है ठीक होता है। जो बच्चे पैदाशी तौर पे जो एबनॉर्मल होते हैं, ऑटिज़म बच्चे होते हैं, बड़ा कामयाब इलाज होता है। जिनके छोटे दिमाग होते हैं, उनको दुनिया का सेंस नहीं होता है, मैं कौन हूँ क्या हूँ कुछ पता नहीं है, उसका भी कामयाब इलाज है, दिमाग बड़े होकर अपनी ज़िंदगी में आ जाते हैं। आर्टिस्टिक बच्चे होते हैं, इनके हाथ पाँव मुड़े होते हैं, वो भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हो चुके होते हैं। सही। सीपी चाइल्ड बड़ी मज़े की बात होती है जब कोई शख्स नहीं आता कि बड़े वो से फ़ख्र से बोलता है आप जानते हैं ये सीपी चाइल्ड है, होगा। मैंने कहा यार अल्लाह जानता है, होगा नहीं होगा मैं तो नहीं जानता। लेकिन आपकी बात को मैं बहुत माजरत के साथ, लेकिन एक कॉलर है, क्योंकि हमारे कॉलर हमारे लिए बहुत ही मोहतरम है। अस्मा सलीम कराची से। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अस्मा? जी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। क्या सवाल पूछेंगी? अल्लाह का शुक्र है। असल में मेरे आसाबी कमजोरी बहुत ज्यादा है, मेरी टांगों में बहुत तकलीफ है। अच्छा जी मैं गिर गई थी तो उसकी वजह से मेरी टांगों में बहुत, कहते हैं बोन्स में बहुत वीकनेस ज्यादा हो गई है मुझे, और सुपरोसिस की भी कमी है, उसकी वजह से बात करना चाह रही थी। जी जी। अभी फौरी तौर पे आप एक काम करें कि मेथी दाना आम मिलता है, पाकिस्तानी चीज़ है मेथी दाना। सही। रात को सोने से पहले चाय का चमचा मेथी दाना मुंह में डालें और एक कप या एक गिलास नीम गर्म दूध पी लें। आलू, चावल, नींबू, इमली, अचार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम भी बिल्कुल छोड़ दें, और अंडे की सफ़ेदी सुबह शाम 2 टाइम आप उबाल के ले लें। सही। ठीक है, आपको 2-4 दिन में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर मेरे पास आना चाहें तो मैं एड्रेस बता देता हूँ। कराची में बैठता हूँ, हैदराबाद 4 मीनार चौरंगी कोने पे ढाका स्ट्रीट है, उसी गली में अंदर आ जाएं, आगे बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अख़ुंज़ादीन मोहम्मद का, वहीं ऊपर आ जाएं। रोज़ाना का टाइम होता है दोपहर 2 से 2 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। एक दिन इतवार का होता है जो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 का टाइम होता है। इस टाइम पे आप आ सकते हैं। बाकी टीवी मेरे नंबर चल रहे हैं, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अभी भी लोग सवाल जवाब हो रहा है, बातें हो रही हैं, जो भी पूछना चाह रहे हैं, मालूमात देना चाह रहे हैं, किसी किस्म की कोई बात करना चाह रहे हैं, तो मेरे साथ जो लोग हैं वो बैठे हुए वो सवाल जवाब कर रहे हैं। सही। अस्मा आप हमें ऑन एयर सुनिए और देखिए डॉक्टर साहब आपको क्या बता रहे हैं। हाजी साहब यहाँ मौजूद हैं, और मैं दीगर जो हमारे नाज़रीन हैं उनसे भी गोशगुजार करना चाहती हूँ कि आप हमें लाइव कॉल के ज़रिए इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हमसे शेयर कीजिए। हाजी साहब यहाँ मौजूद हैं, और जो भी आपको मसला है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है आपके बीमारी के हवाले से, जो भी आपके जिस्म के हवाले से। आपकी बात काट रहा हूँ, मैं ज़रूरी बात बतानी थी। जी जी फरमाइए। ये जो खातून से फ़ोन किया ये भी, वो तमाम टीवी देखने वाले लोग, चाहे हमारा प्रोग्राम पूरी दुनिया में कहीं भी देखा जा रहा हो, सही, वो तमाम के तमाम लोग टीवी सामने बैठे, प्रोग्राम के एंड में हम एक मश्क करेंगे। जी जी सही है। हॉस्पिटल है, घर है, दुकान है, मकान है, आप लोग जहाँ भी बैठे हैं, मैं उसका तरीका बता देता हूँ
जिसकी आंखों में तकलीफ़ है तो वो अपनी इस तरीके से अपने हाथ जो है ना आंखों पे रखे, जब ऐसा रखे, जब मैं बोलूँ उठाओ फिर रखो, उठाओ फिर रखो, इस तरह वो करे। जो मैं पढ़ूँ मेरे साथ आमीन पढ़ता रहे। इस तरह किसी के सर में दर्द है तो यूं सर पकड़ ले, किसी गर्दन में दर्द है वो यहाँ रखे, किसी बैदे में तकलीफ है वो यहाँ रख ले, किसी कमर में तकलीफ है वो कमर पकड़ ले, किसी घुटने में तकलीफ, कहता कि जिसको जहाँ भी तकलीफ है वो वहाँ पर हाथ रखे। मैं जो मशक करूँ, जो पढ़ता रहूँगा मेरे साथ वो आमीन बोलते रहें और इंशाल्लाह आपको चंद सेकंड में जवाब आना शुरू हो जाएगा, आपकी तकलीफ कम होना शुरू हो जाएगी। मेरा कोई दावा नहीं, दुनिया का आजिज़ तीन आदमी में मेरी कोई हैसियत नहीं है। सही हैसियत उस रब की है जो मेरी लाज रखता है। बेशक एक कॉलर है, शामिल करते हैं इसमें। इनको खुद चंद सेकंड में जवाब आना शुरू हो जाए, पूरी दुनिया में वो बंदा कहीं पर भी है। और सॉरी मैं आपकी बात पूरी कर लूँ। अब सूरत हाल ये कि अगर कोई शख्स ऐसा है हमारे प्रोग्राम के बाद वो इससे फ़ायदा उठाना चाहता है तो एक प्रोग्राम निकाल के उसमें जब जो मैं ये मशक कर रहा हूँ तो वो सुनने उसके साथ साथ उसी तरीके से अपने हाथ रखे, आमीन बोलता रहे, उसको फ़ौरन फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह सुब्हाना का इतना अजीम करम है कि दुनिया जहान में किसी मजहब का भी इंसान है सिर्फ उसको आमीन बोलना है। और अपनी जगह जिससे कि यहाँ हाथ रखने, ये रखा उठाया फिर बोलो, रखा उठाया फिर उठाया रखा, दबाना नहीं है, बस ऐसे हल्का पकड़ लेना है। आपको ये बार बार कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। और हमारा क्या नाम है, वैसे भी क्या नाम है, हमारा यूट्यूब पे है एडीएम नेचुरल्स, हमारे प्रोग्राम उसमें मौजूद है, हम उसमें मजीद डालेंगे। एडीएम नेचुरल्स यूट्यूब पे हमारा, उसमें भी ये इसमें हम डालेंगे, उससे भी लोग फायदा उठा सकते हैं। बार बार देखें, जहाँ तकलीफ है दिन में 10 दफ़ा करें, 2 दफ़ा करें, 20 दफ़ा करें, आप करते रहेंगे, आपकी तकलीफ खत्म होती रहेगी। सही फौरी चाहे दिल की तकलीफ है या दिमाग की है या आंखों की है, आपको फौरन इंशाअल्लाह फायदा होना शुरू हो जाएगा। सही, क्या बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। और हाजी साहब ने बहुत डिटेल के साथ बता दिया, क्योंकि हमारे साथ कॉलर भी थे। हाजी साहब की बात क्योंकि बहुत अहम थी, इसलिए हमने इंटरप्ट करना नहीं चाहा। आप हमें दोबारा ज्वाइन कर सकती हैं। साइमा कराची से आप हमें कॉल कर रही थी, साइमा दोबारा कॉल कीजिए। और दीगर नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं वो भी हमें इस नंबर पर, जो आपको टेलीफोन स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, हमें कॉल कीजिए। हाजी साहब यहाँ मौजूद हैं। जो भी आपके दिल में सवाल है, कोई प्रॉब्लम है, तो ज़रूर आप हमारे इस प्रोग्राम के जरिए हाजी साहब से अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। एक वक्फा हमारे और आपके दरमियान हायल है, इस वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। आप हमारे साथ ही रहिएगा। वक्फे के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा ज़ैनब और आप देख रहे हैं सेहत है ज़िंदगी। और जनाब वाकई सेहत ज़िंदगी है, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। हाजी दीन मोहम्मद साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। और जिस तरह से आप देखेंगे अभी कि रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट, एक चार्ट भी आपको नज़र आएगा, रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट पर हाजी दीन मोहम्मद साहब अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से दीगर अमराज का इलाज करते हैं, जिनमें दिल के अमराज हैं, पोलियो है और खून की बेशुमार ऐसी बीमारियाँ हैं जो बच्चों में भी पाई जाती हैं, बड़ों में भी पाई जाती हैं। उसकी डिटेल और उसकी तफसीलात हमें हाजी साहब ज़रूर बताएंगे। उसके अलावा जो आँखों के अमराज हैं, यानी आँखों की जो बीमारियां हैं, उनके हवाले से रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट पर इलाज किया जाता है। और हाजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह बज़ात खुद वहाँ पर मौजूद होते हैं, उसका इलाज करते हैं। आप कराची में मौजूद हैं या पाकिस्तान के किसी भी खित्ते में मौजूद हैं तो आप वहाँ पर तशरीफ़ लाइए और हाजी साहब वहाँ मौजूद होंगे। आप अपनी प्रॉब्लम जो भी आपको बीमारी है उस हवाले से आप बता सकते हैं। और इसके साथ साथ एक जो हमने ऐलान किया था अपने प्रोग्राम के इब्तदाइया में, हाजी साहब ने भी इस हवाले से आपको बताया कि अगर आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द है, तकलीफ़ है, जो भी आपकी बीमारी की जगह है, उस पर आप हाथ रखिए। हाजी साहब आप कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आयत मुबारका पढ़ेंगे, उसके बाद सिर्फ आपने हाथ रखना है और पढ़ेंगे हाजी साहब, आपने सिर्फ आमीन कहना है। इसके अलावा सिर्फ इस वक्त ही नहीं बल्कि रिपीट में भी अगर हमारा प्रोग्राम आप देखें तो ये अमल उस वक्त भी कर सकते हैं। आपने सिर्फ तकलीफ़ की जगह पर हाथ रखना है और आमीन कहना है। इंशाअल्लाह ताला उस कलाम की बरकत से आपको शफा होगी। इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि यूट्यूब पर या जिस वक्त भी आप ये प्रोग्राम देखें, इस अमल को आप दोहरा सकते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, शबाना, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, मैं कराची से बात कर रही हूँ, शबाना नाम है मेरा। जी शबाना, क्या सवाल कीजिएगा? मुझे हाजी साहब से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, आपकी बात। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजी साहब, मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं और मुझे अपने भाई के लिए सवाल करना है। वो असल में शुगर पेशेंट है और 8-9 महीने पहले उनके पैर में जख्म हो गया था। वो जख्म तो सही हो गया, लेकिन उस जख्म की वजह से वो चल फिर नहीं रहे थे, तो उनके जो दूसरा पैर का घुटना है वो जाम हो गया, सूज गया है, वो सीधा नहीं हो पा रहा है, वो खड़े भी नहीं हो पा रहे।
तो उसके लिए कुछ बता दें कि मतलब। इसके लिए बेहतरीन रास्ता यही है कि ऐसे तमाम मरीज जो हैं जो इस कंडीशन से गुजर रहे हैं, चाहे उनको बीमारी कोई भी है, तो वो 2 बोतलें पानी और मेडिकल रिपोर्ट की फोटो स्टेट और मरीज को लेके मेरे पास आ जाएं और आके इलाज कराएं। तो इंशाल्लाह ये यकीन रखें, रब ने शिफा देनी, मैंने कोशिश करी, मेरा कोई दावा नहीं, लेकिन ये यकीन अटाला कि वो चलेंगे। घुटना भी सीधा भी होगा, मुड़ेगा भी और चलेंगे भी। इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती, दवाई खानी पड़ती, कुरान पाक की आयतें पढ़नी पड़ती। अभी जितने भी लोग हैं, जिसमें जहाँ जहाँ तकलीफ है, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जहाँ जहाँ तकलीफ है, घुटने में, टांग में, पैर में, सर में, जहाँ भी तकलीफ है वो हाथ रख के मेरे साथ आमीन बोलें। अभी अमल करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपको अल्लाह सुब्हाना ताला कितना फ़ायदा करता है। वो तमाम मरीज़ वो घर में बैठ के इस तरह ठीक नहीं होंगे, वो आके अपना इलाज कराएंगे और ये यकीन करें कि वो ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह ताला। मैंने लाखों दुनिया देखी है, लाखों लोगों का इलाज हुआ है, तो इस पर हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि शख्स ठीक होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक होते हैं और माशाल्लाह अल्लाह करम करता है, उनमें सेहत मिलती है, ज़िंदगी मिलती है, अल्लाह सब कुछ दे रहा होता है, हम खुश हो रहे होते हैं। सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे। और हाजी साहब मैं ये भी चाहूँगी कि अभी जो हमारा आपका जो रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट का चार्ट दिखाया गया, उस हवाले से भी उन बीमारियों के बारे में जिसके हवाले से मैंने भी बताया, तो उस हवाले से भी बताइएगा। एक कॉलर ले लें फिर हम हमारे कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिएगा, बल्कि बंद कर दीजिए, लाइन ड्रॉप हो गई है। जब भी आप कॉल कीजिए टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। हम अक्सर अपने प्रोग्राम में बताते हैं कि जब भी आप इस प्रोग्राम में या किसी भी प्रोग्राम में कॉल करें तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, इससे आपका भी वक्त बचेगा और हमारा भी। जहर साहब, तो ये सामने आपको स्टैंडिंग दिखाइए, ये उन मरीज़ों की है जो मेडिकल में नाकाबिल इलाज है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, लोगों ने शिफा मिली, लोग ठीक हुए। इतना ज़रूर है, कोई जल्दी ठीक होता है, कोई देर से ठीक होता है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने करम किया। बेशक। हेमोफीलिया वो मर्ज़ है कि जो जहाँ तक मेरी मालूमात है अभी तक दुनिया में इसका कोई इलाज दराफ्त नहीं हुआ जिसमें फैक्टर 8 नहीं होता। हेमोफीलिया वॉनविली ब्रांड हमारे पास इसका कामयाब इलाज है। इसकी छोटी सी मिसाल दूँगी, एक बच्ची है चनोट में, जवान बच्ची है, उसका ये था कि हर महीने 10-15 बोतलें खून चढ़ती थी क्योंकि खून रुकता नहीं जब जो उनका माना सिलसिला उसमें। वो बच्ची ठीक होगी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज वो अपनी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मगन है और बिल्कुल ठीक हो चुकी है। कभी कभी होता है कि उनको 19-20 फ़र्क पड़ता है लेकिन वो ठीक होता है। छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा कि एक फैमिली मेरे पास आई हेमोफीलिया की 3 बेटियां, 2 बेटियों का इंतकाल हो गया, एक बेटी बाकी है, लेकिन उसको ये वॉनविली ब्रांड बीमारी है, खून जमता नहीं है, रुकता है, चोट लगती है तो खून बह जाता है। अच्छा। उसका एक ही हाल होता है कि दूसरों का खून लेके उसमें से प्लाज्मा निकाल कर चढ़ा देते हैं फैक्टर 8। अच्छा। आर्जी तौर पे खून बंद हो जाता है, लेकिन उसके बाद कहानी वही हो जाती है। उन्होंने कहा जी हम इसका इलाज कराना चाहते हैं। उसका इलाज शुरू हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने में जवाब आ गया कि उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आ गए। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा जी आगे औलाद नहीं पैदा करना, कि इसमें आप मरीज पैदा कर रहे हो, आगे तुम्हें और परेशानी होती है और पैसा भी जाता है और अजियत भी मिलती है। उन्होंने कहा जी आगे औलाद चाहिए। उनका इलाज हुआ मियाँ बीवी का, एक बेटा पैदा हुआ 100% ठीक, दूसरा बेटा पैदा हुआ 100% ठीक। अब वो समझे हम तो हो गए खुद कफील। क्या बोले आप तो हम बिल्कुल ठीक है। उन्होंने क्या किया, तीसरा बच्चा पैदा किया, अपना इलाज नहीं करवाया है, उसमें हेमोफीलिया मौजूद है। ओहो, एक कॉलर शामिल कर लेते हैं। आतिफ साहब कराची से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आतिफ साहब, डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं। हाजी साहब क्या सवाल कीजिएगा? मैं हाजी साहब से अपने बेटे की बात कराना चाहता हूँ। जी जी करवाइए। के पास देने इलाज है। अच्छा, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, हाजी साहब आपको सुन रहे हैं। वालेकुम सलाम बेटा, जानी खैरियत से? माशाल्लाह। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा, सलामत रहो, खुश रहो। आपको भी मुबारक, आपकी माँ को बाप को भी मुबारक हो। ये तो वो लोग हैं कि ये वो आसिफ वो बच्चा है मियाँ बीवी जो अपने लिए जन्नत यहाँ लिखवा चुके हैं। अच्छा। अल्लाह से जो बच्चे की आपने सुनी ना बात रही, इसका था कि ये छोटा था, इसको जहाँ से पकड़ते वहीं से हड्डी टूटती थी। अच्छा। 14 या 16 फ्रैक्चर हो चुके थे।
तो ये मेरे पास लेके आया तो बोला कि डॉक्टर ने लिखे, मेरी रिपोर्ट में मौजूद है, ये सुनेगा भी नहीं, ये बोलेगा भी नहीं, और कोई दलील नहीं है कि कुछ चीज़ बचेगी। जब इन्होंने इलाज शुरू किया, बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की मियाँ बीवी ने। ये बच्चे ने आज जो बात की है ना, तो माशाल्लाह मान इसका नाम है, आज ये बोल भी रहा, सुन भी रहा, उससे बैठ के जितनी बातें कर लें, और अपनी जिंदगी 100% ठीक नहीं हुआ, लेकिन बोलने सुनने में तो 100% हो गया, लेकिन फिजिकल कंडीशन में जैसे इसके वजूद पे क्या नाम हड्डियों पे कैल्शियम नहीं था, जीरो था। आज वो सब हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं कहता हूँ अगर जन्नत बनी है ना, तो इस आसिफ की जैसी बीवी के लिए बनी। एक इसकी खूबी और बता दूँ, टाइम देख लेना कि हमको मक्श भी करनी है। ऐसा ही एक केस और हमारे पास आया, तो एक साहब तशरीफ लाए, तो वो बड़े टीप टाप में आए, तो उसने कहा जी मियाँ बीवी में झगड़ा रहता है हमारा बच्चा, तो वो अपने बच्चे को बोला हमने किसी हॉस्पिटल में छोड़ के आ गए, उस बच्चे को ये बीमारी थी, छोड़ के मियाँ बीवी चले गए, पता नहीं किस अस्पताल में छोड़ के गए। मुझे बहुत अफसोस हुआ जब इस सुना, तो इसने बोला जी साहब वो मुझे लिख के दे दें, बच्चे को मैं पालने को तैयार हूँ। एक मजदूर आदमी है, कचौरी काम करता मजदूर है, लेकिन सुबहान अल्लाह अपने बच्चे की कितनी कफालत कर रहा है, और एक पैसे वाला है, वो क्या नाम है, हर चीज मौजूद है, लेकिन वो अपने बच्चे को बोला किसी अस्पताल में छोड़ चला गया। दिल की बात है ना, दिल। देखिए मैं कहता हूँ आसिफ इसका नाम है, इसके बच्चे नाम ओमान है, आसिफ उसकी बीवी ने जन्नत अल्लाह से ने अपने नाम लिखवाई हुई है। क्या खिदमत की, क्या मेहनत की। अभी बच्चे ने बात की तो मैं तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मेरा पहला प्रोग्राम है, पहले प्रोग्राम में इनको पता भी नहीं था कि मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। अच्छा, वो चेहरे से आपके आया है जो आपको खुशी और मुसरत हो रही है, और हदर हकीकत आप देखिए कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, और जिस तरह से हाजी साहब यहाँ मौजूद हैं, और कोई भी शख्स किसी बीमारी से उठता है, और बीमारी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशक सेहत तंदुरुस्ती देना अल्लाह की के हाथ में है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाता है, लेकिन उसकी जो खुशी होती है वो एक अलग बात है, और जो दुआएं लोगों की मिलती हैं। एक कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बहन कहाँ से बात कर रही हैं? मिसेस जुबैर, क्या फरमाएंगी? साजी साहब मौजूद है, क्या सवाल है आपका? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए मिसेस जुबैर। लाइन ड्रॉप हो गई है। हम हमेशा आपसे कहते हैं कि जब भी आप कॉल कीजिए टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। और मेरे ख्याल से हाजी साहब हमारे पास वक्त क्योंकि बिल्कुल कलील है, तो हम वो जो आपने हमें बताया था, एक मश्क आपने बताई थी, उसके हवाले से वो वहाँ रख ले। जिसका जो मसला भी है, कोर्ट के चेरी है, कोई मसला, तो वो साथ आमीन बोलता है। सही, ठीक है। अल्लाह दर्द तकलीफ बीमारियाँ जिन जादू मुश्किल परेशानी नहीं चाहिए, शफा चाहिए, मुकम्मल शफा चाहिए। सारी कायनात के हर इंसान की शफा चाहिए, मुकम्मल शफा चाहिए। पाकिस्तान के अंदरूनी बैरून दुश्मन ख़त्म चाहिए, खमशे ख़त्म चाहिए। पाकिस्तान में शर और फसाद। हाजी साहब बहुत माजरत के साथ, क्योंकि न्यूज़ ब्रेक है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला इस मश्क को हम वापस आएंगे जब वक्फे से, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। एक वक्फा हमारे दरमियान हायल है, हाजिर होते हैं वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और जनाब बिला ताखिर हमने जहाँ से बात को मुनक़ता किया था, और हाजी साहब बहुत अहम मश्क आपको बता रहे थे। और मैं ये बताती चलूँ कि दुनिया के किसी भी खित्ते में आप मौजूद हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इस मश्क में आप शामिल हो सकते हैं। मैं भी हाजी साहब इस मश्क में शामिल हूँ आपके साथ। दुआ मांगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दर्द तकलीफ बीमारियाँ जिन जादू मुश्किल परेशानी नहीं चाहिए, शफा चाहिए, मुकम्मल शफा चाहिए। पाकिस्तान के अंदरूनी बैरून दुश्मन ख़त्म चाहिए, हमेशा के लिए ख़त्म चाहिए। पाकिस्तान खुशहाल मजबूत चाहिए, लाखों करोड़ों साल चाहिए। पाकिस्तान को शर फसाद फैलाने वाले ख़त्म हो जाएं, मशीन ख़त्म हो जाएं, इसके दुश्मन ख़त्म हो जाएं, मशीन ख़त्म हो जाएं। इस्लाम और पाकिस्तान सारी कायनात में गालिब आ जाए। आमीन। सारी कायनात इस्लाम पाकिस्तान ताबे हो जाए। आमीन। जादू करने कराने वाले मर जाएं, उनको दिल दिमाग फट जाएं, वो दुनिया से ख़त्म हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन या रहमत आलमीन। जिसको जहाँ तकलीफ है वहाँ हाथ रखते रहो। छो के दोबारा पकड़ो, आमीन बोलो। 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 आमीन। सारी कायनात के हर इंसान को शिफा मिल जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये अमल जो है ना, हमारे बाद भी आप ये इसको कर सकते हैं। जिसको जहाँ भी तकलीफ़ है, हमारा ये प्रोग्राम देख लें। देखने के बाद जो है ना, जैसे यूट्यूब पे भी ये प्रोग्राम चला जाएगा,
आपके चैनल पे भी है। इस अमल को बार बार दोहरा सकते हैं। जिसको जहाँ भी तकलीफ है वो वहाँ रखे इस अमल को करे, तो आपको खुद मालूम होगा चंद सेकंड में आपकी तकलीफ में कमी होना शुरू हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक कॉलर शामिल कर लें? जी बिल्कुल बिल्कुल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल कीजिएगा? अपना नाम बताइए प्यारा सा। मेरा नाम बुखार है। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिएगा। अच्छा, हेलो, जल्दी बात कर लीजिए, वक्त बहुत कलील है। जी फरमाइए। वॉल्यूम बंद कर दीजिए टीवी का, लाइन ड्रॉप हो जाएगी आपकी। लाइन ड्रॉप हो चुकी है आपकी। वक्त बहुत कलील होता है हमारे पास। हाजी साहब का वक्त बहुत कीमती है, बहुत कीमती वक्त से यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं अपना वक्त निकाल के। तो प्लीज़ हम बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने वक्त की भी कदर कीजिए। यहाँ हमारे चैनल पर जब हाजी साहब तशरीफ़ लाते हैं तो चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकें और अपनी प्रॉब्लम को हम तक पहुँचा सकें। जी हाजी साहब, जो अभी आपने मश्क की, दुनिया के किसी खित्ते में कोई शख्स भी मौजूद है वो इस मश्क में शामिल हो मजहब से भी है। ठीक है, इसमें कोई ज़ात पाक मज़हब नहीं है, क्योंकि जो इस्लाम में हमने सीखा है या रहमत लिल आलमीन, सुभान अल्लाह, हमने उस पर चलना है, उसी पे रहने हैं। बेशक। और कोशिश ये है कि जिस मुल्क में जो भी शख्स है, जिस मज़हब का भी है, जिस ज़बान का भी है, उसको जहाँ तकलीफ है इससे फ़ायदा उठाया। तकलीफ है यहाँ रखा फिर छोड़ा, रखा फिर छोड़ा, इंशाल्लाह चंद सेकंड में उनको जवाब आना शुरू हो जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि बड़ा करम है रब्बुल इज़्ज़त का। बेशक बेशक। नाहिद कराची से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, मैं नाहिद बात कर रही हूँ कराची से। मुझे हाजी साहब से बात करनी है। जी जी हाजी साहब, आपको समाअत करें, सवाल कीजिएगा। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हाजी साहब ये जो है ना, दो सवाल करने। एक तो लेडीज में जो कैल्शियम की कमी होती है उसको पूरा करने के लिए बता दें, और एक जो जेंट्स के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड्स का आजकल बहुत ज्यादा पतला चल रहा है, तो उसके लिए कुछ बता दें कि हम। तमाम बीमारियां काबिल इलाज हैं। आपका जो भी मरीज है उसको लेके मेरे पास आ जाएं। अगर मेडिकल रिपोर्ट्स हैं तो कापी लें, अगर रिपोर्ट नहीं है 2 बोतलें पानी लेके आ जाएं, मरीज को लेके आ जाएं। लेकिन तमाम लोग एक बात सुन लें और सीख लें, मेरे पास आने से पहले दवाई खा के ना आए। ये बोले जी पहले दर्द था, तकलीफ थी, लेकिन अब नहीं है, ये नहीं चाहिए। आप तकलीफ में आए, दर्द में आए, परेशानी में आए, आप ये यकीन रखना कि अल्लाह सुब्हान ताला की मोहब्बत से, उसकी ताकत से आप मेरे पास से मुस्कुराते हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप रोते हुए जरूर आएंगे, लेकिन मैं रब पे यकीन का अमल है कि मेरे पास सस्ते मुस्कुराते हुए आप जाएंगे। ये यकीन की बात है इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की ज़ात पे हर कदम में देखता हूँ अल्लाह की मोहब्बत, हर सांस में देखता हूँ अल्लाह का प्यार, हर सांस में देखता हूँ अल्लाह की चाहत। रब देता है, रब हुआ है, वो कभी मना नहीं करता। बेशक। इंसान नाशुक्रा है और हद से बढ़ के नाशुक्र है, लेकिन उसकी मोहब्बत इतनी अजीम है, वो सारी बातें भूल जाता है, वो देता है। और वो हमारे गुमानों के साथ है। जैसा हम उस रब से गुमान रखेंगे, वो परवरदिगार आलम क्योंकि नवाजने पे आ जाए तो उसकी कुदरत में किसी चीज़ की कमी नहीं है। एक कॉलर साथ हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बहन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से साइमा बात कर रही हूँ। जी साइमा, क्या सवाल कीजिएगा? हाजी साहब समाअत करें आपको। जी, मैं हाजी साहब से बात करना चाहती हूँ। जी जी पूछिए सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामत रहो, अल्लाह ताला सारी कायनात के हर इंसान को सलामत रखे, शफा दे, बका दे, सलामती दे, खुशियों के साथ दे, आमीन। बोलो। जी, मैं अपनी वालिदा के बारे में बात करना चाहती हूँ। बोले, मसला क्या है? उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और उनकी सूजन बहुत ज़्यादा है जिस्म में। देखिए, इसका बेहतरीन हाल तो यही है कि आप मरीज को लेके मेरे पास आ जाएं, 2 बोतलें पानी लेके आएँ। जैसे मैंने अर्ज़ की कि आप कोई दवाई खिला के ना लाएं कि पेन किलर खा लिया, दर्द खत्म हो गई, अब दर्द नहीं है। आप जिसमें भी तकलीफ है, अजियत में, उसी में लेके आएँ। आप अल्लाह का प्यार देखना कि हंसता मुस्कुराते जाएंगे। सूजन है तब भी ठीक होगा, और अगर और कोई प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह। 2 काम करने पड़ते हैं, कुरान पाक की आयतें पढ़ती हैं, जड़ी बूटियाँ जो दवाइयाँ देते हैं वो खानी पड़ती हैं, और परहेज करना पड़ता है, सब कुछ ठीक हो जाता है।
सही सही, कोई मुश्किल नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह को मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और हाजी साहब का ये कहना है कि आप अगर किसी परेशानी में या तकलीफ में मुब्तला हैं तो उस तकलीफ के साथ आइए, ताकि ये यकीन है अल्लाह की ज़ात पे, अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि इसी तरह से हाजी साहब लोगों की खिदमत करते रहें। हाजी साहब मैं चाहूँगी कि बिलखुसूस कराची में रहने वाले जो बहुत आसानी से आ सकते हैं, आप एड्रेस बता दीजिए एक मतलब। बहादराबाद 4 मीनार चुरंगी, कराची में बहादराबाद 4 मीनार चुरंगी कोने पे ढाका स्वीट है, उसी गली में अंदर दाखिल हो जाएं, आगे बोर्ड लगा हुआ है अलहाज या खून ज़्यादा दीन मोहम्मद का, वहीं ऊपर आ जाएं। रोज़ाना का टाइम है दोपहर 2 से लेकर रात 8 बजे तक, एतवार के दिन सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक टाइम है। इस टाइम आप तशरीफ़ लाएं, इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना तआला करम करेगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। ठीक। और हाजी साहब कितनी खुशी होती है जब लोगों को तकलीफ़ में देखते हैं और फिर उसके बाद जब आप उनका इलाज करते हैं और वो खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजारे होते हैं, कितनी खुशी होती है, हद नहीं है ना। लामहदूद। आप यकीन माने कि जितना मरीज अपनी तकलीफ से बाहर निकल खुश होता है ना, रब गवाह है कि उससे शायद मैं कहीं ज़्यादा मैं खुश होता हूँ। और मैं शुक्र अदा करता हूँ उस महबूब रखवा कि मेरे ऐसे नाचीज़ मासूम इंसान की वो लाज रखता है, और रोते धोते वो आते हैं और वापसी में हंसते मुस्कुराते हुए जा रहे होते हैं और मैं खुश हो रहा होता हूँ। ये नहीं कि एक ही दिन में बीमारी खत्म हो गई, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, टाइम लगता है, लेकिन आपकी तकलीफ फौरन कम होना शुरू हो जाती है, ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाती है, बीमारी खत्म होती है, मसाइल हल होते हैं, शफा मिलती है। मैं हमेशा कहता हूँ ना, कुरान जिंदाबाद। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। बहुत दिल चाहता है कि मजीद इस हवाले से गुफ्तगू की जाए, लेकिन दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, और इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर तो आइंदा हफ्ते एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान सैयदा ज़ैनब को दीजिएगा इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।